हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में आरजीएचएस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जन आधार का। जन आधार जरूरी है आरजीएस में रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन बाहरी राज्य के जो कार्मिक हैं, अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स या अदर कह सकते हैं स्टेट से हैं, उनके लिए जन आधार का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाए, कंप्लीट प्रोसेस है इसमें। तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं और इसमें ऑप्शन भी आ चुका है एसएसओ आईडी में। तो कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बाहरी राज्य के कार्मिकों के लिए रजिस्टर्ड कैसे करें, जन आधार कैसे बनाएं और उसके आधार से वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है आरजीएस में कर पाएंगे, इसकी जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप कार्मिकों को क्या करना है, अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन हो जाना है। एसएसओ आईडी आपको पता होती है कर्मचारी आईडी जो भी होती है आरजेजीओ वाली, उस पासवर्ड लगा के उससे से आपको लॉगिन होना है। यहाँ लॉगिन होने के पश्चात आपको एसएसओ साइट के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के पश्चात आपको जाना है यहाँ पर न्यू वाली जो अभी स्कीम चल रही है कर्मचारियों के लिए, आरजीएचएस न्यू लिखा हुआ है, यहीं पर आपको रजिस्टर्ड करना है। इसमें जाना है आरजीएचएस के अंदर। यहाँ पर आपके सामने ये आइकन शो होगा, यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे आरजीएस के ऊपर। तो आपके सामने इस प्रकार की योजना की डिटेल्स आएगी और तो यहाँ से आपको क्रॉस कर देना है ऊपर से राजस्थान सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है कार्मिकों के लिए। तो यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है इसको सिंपल सा और आगे बढ़ना है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आप आगे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से शो होगा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, होम टैब, बैक टू एसएसओ, लॉग आउट और नीचे लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर्ड एज सर्विंग एम्प्लॉय, यानी कार्यरत कार्मिकों के लिए रजिस्टर्ड का प्रोसेस अभी चल रहा है केवल। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है रजिस्टर्ड एज सर्विंग एम्प्लॉय, यानी आप आरजीएचएस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे, यही ऑप्शन है रजिस्टर्ड एज सर्विंग एम्प्लॉय। अगर आपने क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पश्चात आपसे, क्योंकि आरजीएस में रजिस्ट्रेशन के लिए इस स्कीम में एक ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए सभी कर्मचारियों के लिए, जन आधार आईडी या जन आधार की इनरोलमेंट आईडी होना ज़रूरी है। तो अगर बाहरी राज्य के कार्मिक है अदर स्टेट्स के, उनके लिए क्या है, वो यही करेंगे, नो करेंगे, क्योंकि उनके पास अभी जन आधार नहीं है। तो जन आधार किस प्रकार से बनाना है उनको मैं बता देता हूँ। डू यू हैव जन आधार आईडी या जन आधार इनरोलमेंट आईडी। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा नो लिख देना है और नीचे जैसे ही आप नो करोगे तो नीचे एक लिंक मिलेगा, इफ़ यू डू नॉट हैव जन आधार आईडी क्लिक हेयर। तो अगर आपके पास जन आधार आईडी नहीं है तो यहाँ से आप रजिस्टर्ड कर पाएंगे। आपको जन आधार की एक रसीद कह सकते हैं रिसिप्ट मिल जाएगी, जिससे आप वापस फिर आरजीएचएस में रजिस्टर्ड कर पाओगे। तो बाहरी राज्य के कार्मिक क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आ जाएंगे राजस्थान हेल्थ स्कीम के अंदर, और यहाँ पर जैसे उनसे जन आधार आईडी मांगेगी, जो भी है पोर्टल मांगेगा, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। नो करने के पश्चात नीचे जो लिंक ये दिख रहा है, इफ़ यू डू नॉट हैव जन आधार आईडी क्लिक है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने आइकन ये शो होगा, जन आधार पोर्टल पर आपको ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आपको जो है जन आधार आईडी के अंतर्गत जन आधार पे ले जाया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इनरोलमेंट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इनरोलमेंट करना है आपको। ये वाला इनरोलमेंट ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इनरोलमेंट में आपका इनरोलमेंट होगा। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नए आइकन्स दिखेंगे इस प्रकार से। इसमें कई प्रकार के ऑप्शन है, जैसे जन आधार का ई कार्ड है, फैमिली इनरोलमेंट स्टेटस है, नॉलेजमेंट स्लिप है, ऐड मेंबर है, ऐसे कई प्रकार के ऑप्शन हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कार्मिकों के लिए ये वाला है, वो चूज़ करना है, न्यू इनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सावधानी से अच्छे से देख लें, ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है इनरोलमेंट के अंदर, न्यू इनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीन इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, न्यू इनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में आपको इनरोलमेंट करना है, यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है जन आधार के अंदर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नवीन आया है, यहाँ आप क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप ये वाले ऑप्शन चूज़ करेंगे जन आधार में, ये न्यू एनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑप्शन है, इसमें आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। सिंपल सा फॉर्म है, कुछ डिटेल से आप चेक कर लें, अच्छे से फिलअप कर लें, ध्यान रखें इन चीज़ों का। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जन आधार में महिला को मुख्य बनाया जाता है। तो अगर आपके परिवार में 18 वर्ष से बड़ी महिला है कोई आपकी फैमिली में, तो इस पेज पर उस महिला की सूचना बढ़ना है।
उस महिला की सूचना भरें जिसे आप परिवार के मुखिया बनाना चाहते हैं, यानी 18 वर्ष से बड़ी महिला होनी चाहिए। तो परिवार के मुखिया सरकारी अगर कर्मचारी है तो हाँ या ना करें। मुखिया का विवरण देना है आपको, नहीं है तो अलग बात है। अगर आपके घर में महिला है तो मुखिया वही बनेगी, महिला का रूल है। मुखिया का विवरण आपको फिर यहाँ देना, ये फॉर्म है सिंपल सा, जिसमें उसकी आधार संख्या, मुखिया का नाम लिख देना है और उसकी फ़ाइल फ़ोटो अपडेट करनी है। इस प्रकार से कुछ नॉर्मली है जो है डिटेल्स होती है एक फॉर्म के रूप में वो आएगी। आवासीय पता है, ग्रामीण है, जिला, वार्ड, पिन कोड, बैंक संख्या, ये सब डिटेल्स है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बाहरी स्टेट के जो कार्मिक है, सरकारी कर्मचारी है अदर स्टेट से, राजस्थान से बाहर के, तो उनके लिए यहाँ पर जो राज्य का ऑप्शन है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप चूज़ करके अलग कर सकते हैं। यानी जिस भी राज्य से है, राजस्थान के बाहर जैसे आप हरियाणा से है या पंजाब से हैं, तो ये ऑप्शन खुल रहा है और वहाँ का आपको चूज़ करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, राज्य चेंज कर सकते हैं आप। परिवार मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी देनी, परिवार से क्या संबंध है, पिता का नाम वगैरह, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति। तो ये एक प्रकार से सिंपल फॉर्म है, ये कंप्लीट फॉर्म है। ये जब आप रजिस्टर्ड करोगे आपके सामने ओपन होगा और आपको ये डिटेल फिलअप कर देनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, नीचे सदस्य जोड़े और सेव करें, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब पहले तो आपको मुखिया की जानकारी डिटेल कर देनी है और यहाँ पर सदस्य बाद में जोड़ना है। पहले ये फॉर्म अच्छे से फिलअप कर लीजिए पूरा। कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने के पश्चात जो है आपको सदस्य जोड़ना है, तो ये सदस्य जोड़ेंगे और उसके पश्चात आपको सेव कर देना है। 2 ऑप्शन हैं ये नीचे, आप ध्यान से देखें, सदस्य जोड़ें और सेव करें। पहले मुखिया की डिटेल कंप्लीट फिलअप कर दें, फिर सदस्य जोड़ें, यानी आपके फैमिली के जो डिटेल्स हैं, जो भी मेंबर है फैमिली मेंबर, उनको जोड़ना है। पहले मुखिया आएगा, मुखिया की डिटेल है, ये फॉर्म उसके लिए है। मुखिया का विवरण है, आवासीय पता, उसकी व्यक्तिगत जानकारी मुखिया की, फिर आपको सदस्य जोड़ना है और फिर सेव कर देना है। सेव करने के पश्चात आपको एक रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं जन आधार में आपका हो चुका है, आपको एक रिसिप्ट जन आधार की एनरोलमेंट आईडी मिलेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, ये एनरोलमेंट आईडी जो है आरजीएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना है मुखिया का और फिर अपने फैमिली मेंबर जोड़ने हैं और सेव कर देना है। सेव के पश्चात आपको आईडी, एक जन आधार की रिसिप्ट एनरोलमेंट आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है आरजीएस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये बाहरी राज्य के कार्मिकों के लिए है। और सेव करने के पश्चात, और मैं बता दूं आपको कि जो मैंने बताया कि आप एड्रेस के अंदर आवासीय पता में अब आप चेंज कर सकते हैं। बाहरी राज्य के हैं तो जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, तो ये सारे स्टेट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप जो बाहरी राज्य के कार्मिक है तो रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ जो राज्य है, राज्य आप चूज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से ज़िले वगैरह वो शहर आ जाएंगे। तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना है और सदस्य जोड़ने हैं, फिर सेव कर लेना है। फिर आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। और नहीं तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कह सकते हैं हम नॉलेज में रिसिप्ट वगैरह, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, नॉलेज में रिसिप्ट ले सकते हैं। ऐड मेंबर है तो यहाँ जन आधार पोर्टल पर यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ से भी ऐड मेंबर कर सकते हैं। ये ऑप्शन है जिसके अंदर उससे रजिस्ट्रेशन की स्लिप जो होती है, रिसिप्ट मांगी जाती है। तो यही प्रोसेस है कंप्लीट। आपको केवल न्यू इनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जाके ये करना है। न्यू इनरोलमेंट में करोगे, फॉर्म फिलअप करना है और मुखिया का सदस्य जोड़ के सेव कर लेना है। आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, फिर उस रिसिप्ट से ही आपको आरजीएस योजना के अंदर जाना है। फिर यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको आरजीएस हेल्थ स्कीम में वापस जाना है। यहाँ पर आपको अब डू यू हैव जन आधार जन इनरोलमेंट आईडी में आपको दोबारा जो मैं आपको बस प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें आप यस कर देना। यस करोगे तो नीचे आपसे आईडी नंबर और रिसिप्ट नंबर मांगे जाएंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और रजिस्ट्रेशन का आगे प्रोसेस है ही किस प्रकार से करना है आरजीएस में। तो ये जन आधार बनाने का प्रोसेस था बाहरी राज्य के कार्मिकों के लिए इस वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करें, और कोई समस्या है तो भी कमेंट करें। थैंक यू।